जिनके मुख्यमंत्री कार्यालय से सेट होता था, प्लान बनती थी किस डॉक्टर को अपहरण करना है, किस इंजीनियर को अपहरण करना है। बिहार के लोग इतना मूर्ख है। बिहार से जितने आईएएस आईपीएस 90% बिहार से निकलते हैं देश के अंदर, जो देश के अंदर जाते हैं, वो कभी सोचेगा जो जिस राज्य में मैं अफसर हूँ, आईएएस हूँ, वहाँ के लोग अगर मुझसे पूछे आपके बिहार के मुख्यमंत्री 9वीं फेल है तो मुझे क्या जवाब देना पड़ेगा। दो मुख्यमंत्री होते हुए घर में जो 9वीं पास नहीं करा वो दूसरे के हाथ में कलम दे रहा है। 20 महीने में क्या लगता है बदल देंगे तेजस्वी यादव बिहार की सूरत? 5 साल उनके माँ को दिया था, 5 साल उनके बाप को दिया था। क्या बना दिया था उन्हें? बिहार को जंगल राज बना दिए थे। अब वो 20 महीने के टाइम मांग ले। सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, कहाँ से हैं आप और नाम बता दीजिए। बिहार से हैं। बिहार से प्रमोद ठाकुर मेरा नाम है। बताइए, आगे कुछ बोल रहे थे आप, बताइए। मैं कह रहा हूँ जिस आदमी के जो तेजस्वी यादव का 20 महीने का टाइम मांग रहे हैं, उनके पिताजी को तो 5 साल, माताजी को 5 साल दिया गया था, जो 10 साल के अंदर में बिहार को बीमारू राज्य बना दिए। बिहार को लूटते लूटते देश को लूटे, और वो बिहार को देंगे सुविधा और बिहार को देंगे नौकरी। जो बिहार में अगर कोई डेवलप कर सकता है तो अब बिहार के लोग इतना मूर्ख है। बिहार से जितने आईएएस आईपीएस 90% बिहार से निकलते हैं देश के अंदर, जो देश के अंदर जाते हैं, वो कभी सोचेगा जो जिस राज्य में मैं अफसर हूँ, आईएएस हूँ, वहाँ के लोग अगर मुझसे पूछे आपके बिहार के मुख्यमंत्री 9वीं फेल है तो मुझे क्या जवाब देना पड़ेगा। जिस राज्य के मुख्यमंत्री 9वीं फेल होगा उस राज्य का दुर्दशा क्या होगा। क्या उस राज्य में कोई अच्छे कंपनी जाएगा, कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करने जाएगा? क्या अडानी अंबानी जाएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए? जो किससे बात करेगा? एक 9वीं फेल मुख्यमंत्री से बात करेगा। ऐसे बिहार के लोग जो है बहुत समझदार है। अभी तो कुछ भी कह रहा है, वो कुछ भी जोड़ने की कोशिश कर रहा है, पर समय आएगा देख लीजिएगा, कुछ नहीं मिलना उसको। बिहार के वोटर बहुत समझदार है, सोच समझ के फैसला लिया। ऐसे नहीं नीतीश कुमार के 18 साल से सरकार कह रहे स्कॉटलैंड बना दूंगा बिहार को। स्कॉटलैंड बनाते बनाते जो जानवर के चारा खा गया वो स्कॉटलैंड बना देगा। हैं? अपना तो प्रॉपर्टी सिंगापुर से लेकर दिल्ली तक बना लिया, और बिहार के लोग वहीं धक्का खा रहे हैं। पूरे देश में जाकर के आज भी धक्के खा रहा है। बनियों की नौकरी करता है, होटलों में नौकरी करता है, उसको संभालने में वह बात करेगा। अगर आज बिहार में विकास हुआ है तो देखा है बिहार के लोगों ने, जो आज बिहार के अंदर बनी हुई रेल जो साउथ अफ्रीका में बिक रहे हैं, ये बिहार की गौरव है। बिहार के अंदर वो गौरव है जो जंगल राज था, आज बिहार में मंगल राज है। आज गांव में जाकर के देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है, सड़क है, बिजली है, शौचालय है हर घर में। अब इन लोगों को पचा नहीं पा रहे हैं तो अब कोई मुद्दा है नहीं, तो फिर ये बब बोर्ड लेकर के चले गए वहाँ पर में। जबकि बब बोर्ड के नाम पर में उन्हीं के पिताजी ने कहा था 2010 के अंदर ये बब बोर्ड नियम बहुत गलत है। आज वो कहते हैं कूड़ेदान में फेंक देंगे। अरे कूड़ेदान में तो तुम्हारे खानदान को बिहार के लोगों ने फेंक दिया, जो कभी आओगे नहीं घूम करके। और तुम कहते हो संविधान जो लोकसभा राज्यसभा से पास किया, आज कहा था ना, क्योंकि संसर्ग ही ऐसे हैं। उन्हीं के जो दोस्त थे राहुल गांधी ने कैबिनेट में पास मनमोहन सिंह के अध्यादेश को फाड़ के फेंक दिए थे, तो वही सीखेंगे ना। वो जो वो सीखे वो लोगों को बता रहे हैं। तो फिर आप देख लिए ना, नीतीश कुमार ने जो काम किया है हर तबका के लोगों के लिए, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, पासवान हो, हर सबके साथ सबके विकास। आज बिहार के लोग जाकर के देखिए, चुनाव बिहार में है, सरगर्मी दिल्ली में है, सब देख रहा है इस बात को। अरे लेकिन नीतीश, सुनने में तो आता नीतीश जी की उम्र हो चुकी है, अब समय चला गया नीतीश जी का। कितनी बार बनाएंगे उनके मुख्यमंत्री? विपक्ष क्या रहा है? चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, पर नीतीश जी जिसको चाहेंगे वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। अगर उनको खुद की इच्छा होगी तो खुद बनेंगे, क्योंकि उनमें वो टैलेंट है, उनमें काम करने की क्षमता है। जो एक पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, जो जानते हैं कि जिस तरह बिहार किस तरह कीचड़ में था, उस कीचड़ से निकाल के आज बिहार को पटरी पर लाने का काम करा तो नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने करा। ये लोग जिनके मुख्यमंत्री कार्यालय से सेट होता था, प्लान बनती थी किस डॉक्टर को अपहरण करना है, किस इंजीनियर को अपहरण करना है। किसकी बात कर रहे हैं पहले? हमारी जनता प्रसाद के टाइम में, लालू यादव के टाइम में मुख्यमंत्री कार्यालय से तय होता था किस इंजीनियर को अपहरण करना है, किस डॉक्टर से फिरौती मांगना है, किस आईपीएस को गाड़ी में जला के। आप कह रहे कि अपहरण होता तो उनके ऑफिस से, उनके बेटे कहते तेजस्वी यादव की मेरे पिताजी ने जेल काटी है इमरजेंसी के टाइम पे। आप कह रहे हो कि उनके ऑफिस से अपहरण की सारी प्रक्रिया होती थी? तो जेल जिसने कटवाया था उसके साथ गठबैया क्यों जोड़ रहे हो? जेल किसने कटवाया था?
इंदिरा गांधी ने 1976 में इमरजेंसी लगा के, और जितने लोग गए थे, मुलायम सिंह भी गया था, आज क्यों मामा बन करके उसके साथ चुनाव लड़ रहे हो? अलग लड़के दिखाओ ना। आज भाजपा तो नहीं गया कांग्रेस के साथ लड़ने के लिए, जब से इमरजेंसी लगाया तब से भाजपा उस इमरजेंसी के खिलाफ था और आज भी है। और आज देखिए कांग्रेस कहाँ धूल चाट रही है। इसी तरह कांग्रेस की वो दुर्दशा हो गया है, हर राज्य में जाकर पिछलग्गू का काम करता है। और देख लेना आप, 10 सीट भी कांग्रेस को नहीं मिलेगा। हर पोलिंग स्टेशन पर कांग्रेस के 10-10 कार्यकर्ता नहीं है। वो बिहार में चीफ मिनिस्टर और बिहार में सुशासन में आज वहाँ जाके कहता है मैं आऊँगा तो रोजगार की पेटारा खोल दूंगा। अरे 10% रोजगार इतना ही है तो तेलंगाना में दे दो, कर्नाटका में दे दो, हिमाचल में दे दो, वहाँ तो देने की औकात नहीं है। बिहार में जाकर के जादू की छड़ी चलाओगे, 8500 रुपये कह के मूर्ख तो बना दिया लोगों को, 5 रुपये नहीं दिए, ये बात करेंगे। सब जानता है इनकी ना कोई नीति है, ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है, सिर्फ काम किसी तरह सत्ता है और लूटूं। अब हिंदुस्तान की जनता, हर राज्य की जनता बहुत समझदार है, इनके झांसे में आने वाला नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है? राजकिशोर से। क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? थोड़ा सहयोग कीजिए, थोड़ा सा सहयोग कीजिए। क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? सही देखिए, इस तरफ आ जाइए। किसी भी जिस तरफ पार्टी का एक नियत और कहाँ से हैं आप? कहाँ से? हम तो बिहार से हैं। हाँ जी, बताइए, आगे बताइए। किसी भी पार्टी का नियत और नीति देखा जाता है, डिपेंड करता है उसकी नियत और नीति। तो लालू यादव के 15 साल के शासनकाल में वहाँ का हम लोग देख चुके हैं कि उनकी नीति क्या थी और नियत क्या थी। क्या यादव समाज में अगर उसी को मुख्यमंत्री बनाया था, क्या राबड़ी देवी से कोई योग्य नेता था कि नहीं था? कि एक अनपढ़ घरेलू महिला को आप मुख्यमंत्री बना दी और तुष्टीकरण का राजनीति कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आदमी अब जागरूक हो चुका है, अवेयर हो चुका है। हर वर्ग में लोग दिन पर दिन जागरूकता बढ़ रही है। लोग पढ़ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कौन हमारे लिए, हमारे समाज के लिए काम करेगा, जनता उसी को वोट देगा। तो कौन है वो? किसका चेहरा कौन है? नाम क्या है उसका? बीजेपी जीतेगी, क्योंकि इनकी शासन काल की तो देख चुकी है ना, 15 साल कि किस तरह से जंगल राज था और आज क्या राज है। क्या थे, क्या हालात क्या थे, बताइए, थोड़ा विस्तार में बताइए। सर कहीं भी 4-5 बजे 6 बजे के बाद आपको निकलना मुश्किल हो जाता था, ठीक है ना? 5 बजे के बाद निकलना मुश्किल हो जाता था। आज वो चेंज हो गई, न रोड का विकास था, रोड भी बनी, हर चीज का विकास हुआ है। जनता अपनी विकास दिखता है ना, जो हमारे लिए काम करेगा हम उसके लिए वोट। नीतीश जी दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे? देखिए जरूरी, नीतीश जी ठीक है, इतने समय से मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उनके अलावा और भी तो नेता है। चिराग पासवान में पढ़ा लिखा नेता नहीं है, क्वालिफाइड आदमी है। 5 सीट दिया गया था लोकसभा में, 5 सीट के दिखा दिया। 5 लोकसभा में सीट उसको दिया गया, 5 पर जीत कर उसने दिखा दिया। तो बहुत सारे नेता हैं, जो उसका चुनाव करेगा वो नेता बनेगा। अच्छा, तेजस्वी यादव भी दावा कर रहे हैं, लगातार दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं बिहार को स्कॉटलैंड बना दूंगा अगर मेरे को 20 महीने मिलती हैं तो घर पे जाकर के बच्चों को शिक्षक पढ़ाएगा। क्या कहेंगे इस पे? वो उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ भी पहले मुख्यमंत्री देखिए दिल्ली को पेरिस बना रहे थे, पेरिस दिल्ली को क्या बना, अपने पेरिस बन के चले गए। उसी तरह से तेजस्वी यादव कि इतने दिन से सत्ता से जो विहीन है ना, अब चाह रहे हैं कि हमको किसी तरह मिले कि 20 महीने में हम पूरा कर लूं, 20 महीने में हम पूरा कर ले। अरे तो वो कह रहे हैं 20 साल आपने एनडीए को दिया है, मेरे को 20 महीने नहीं देंगे क्या? आपको तो 20 महीने का 15 साल देख के देख लिया जनता है ना। क्यों भगा? अगर आप अच्छा काम करते, जनता के लिए काम करते, फिर जनता आपको क्या भगाती? काम हम जब करेंगे। अच्छा, चिराग पासवान ने कहा है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव कलम बांट रहे हैं युवाओं को, कहीं उसी कलम से अपने घर की रजिस्ट्री तो नहीं करवा लेंगे? क्या कहेंगे? देखिए अब इसी से अंदाजा लगा लिए, इस तरह से उनकी नियत शुरू से रही है। पहले बताया ना, नियत और नीति उनकी शुरू से ये रही है कि जनता का आज भी विश्वास नहीं है, आज भी विश्वास नहीं है। बीजेपी की ही सरकार है। तेजस्वी यादव राहुल गांधी की जो युति है बिहार में काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? नहीं, तेजस्वी यादव की जो राहुल गांधी के साथ महागठबंधन की युति है, ये बिहार में काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? एक तरफ नीतीश और मोदी जी की युति है बिहार में, बिल्कुल काम राजद को भी देख रहा है, कांग्रेस को भी देख रहा है। जो कांग्रेस अपनी पार्टी को नहीं संभाल सकता, वो राज्य और देश को क्या संभालेगा? एक लाइन में बिहार में पलायन की स्थिति क्यों, मतलब इतनी बड़ी पैमाने पे क्यों बिहार से पलायन होता है? देखिए पलायन की सब बहुत सारी स्थिति है। पहले की राजनीति जितने फैक्ट्री थे, उद्योग धंधे थे, वहाँ पर नहीं, जबकि सबसे ज़्यादा खनिज संपदा वहीं पर पाई गई। रांची झारखंड इस समय देखा जाए सबसे ज़्यादा खनिज संपदा वहीं पाई जाती है। सबसे शिक्षित IPS वर्ग जो होता है वो वहीं से होता है। लेकिन वहाँ की नियत, भले बता रहे, नियत और नीति इन लोगों को गंदा था, इसके वजह से वहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। अच्छा,
अच्छा, आप कह रहे हैं कि वहाँ से आईपीएस निकलते हैं, तमाम यूपीएससी की जितने भी बड़े सीए हो गए, जितने भी बड़े बड़े पद हो गए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बिहार से निकलते हैं। लेकिन बिहार से एक दुर्भाग्य है कि सबसे ज़्यादा मजदूर भी बिहार से निकलते हैं। किसी अगर अदर राज्य की बात करो तो वहाँ सबसे ज़्यादा मजदूर नहीं निकलते, लेकिन बिहार सबसे ज़्यादा मजदूर निकलते हैं। बिहार में ही सबसे ज़्यादा पेपर लीक हो जाता है। क्या कहेंगे इस पे? वही ना, एक लीक हो जाता है, दुर्भाग्य है या करवाया जाता है, धंधा है? जाता है। यहाँ अभी भी आप देखते होंगे कि अगर कोई सच्चा अच्छा से आप किसी रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपको बदनाम करने के लिए कुछ ऐसे उसमें डाला जाएगा। तो ये चीज होती है ना, वहाँ की जो है ना नियत और नीति में दोनों में खोट है, इसीलिए दिक्कत है। क्या लग रहा है, आप अब किसकी सरकार देख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, और तेजस्वी यादव वो नहीं जीते पाएंगे। वो अपना क्षेत्र बचा ले, वही बहुत है। अपना क्षेत्र बचा ले, वही बहुत है। इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? हम वहाँ के रहने वाले, हम देख रहे हैं वहाँ पॉलिटिक्स, तुष्टिकरण की राजनीति से। तेज प्रताप उनका जो बड़ा भाई है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है अपने भाई को। जब वो आशीर्वाद उनको घर से क्यों निकाला और इतने दिन तक उस बात को दबा के क्यों रखा? ये भी तो देखिए कि सत्ता के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है कि जिसको घर से निकाल दे उससे आशीर्वाद ले रहे हो, तुम आशीर्वाद दे रहे हो। इसका मतलब क्या? जनता मुल्क समझ नहीं रही है कि सब सत्ता के लिए तुम कर रहे हो। ये क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहे हैं। आप कहे ना पलायन क्यों कर रहे हैं? बिहार के जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो दूसरे राज्य में जा कर के बनिए के दुकान में, फैक्ट्रियों में कप प्लेट धो लेंगे, लेकिन बिहार के अंदर अपना काम नहीं करेंगे, अपने खेत में मजदूरी नहीं करेंगे, अपने देश के अंदर जो प्रतिष्ठान है उसमें काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसको समझते हैं वो कहते हैं हमारे प्रेस्टीज का सवाल है, प्रेस्टीज का सवाल। उनको चाहिए सरकारी नौकरी। बिहार के लोगों में सबसे बड़ी दुर्दशा क्या है? जो पढ़ लिख लेता है वो समझता है हमें चाहिए सिर्फ सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी को ही नौकरी समझते हैं। दुकानदार के यहाँ नौकरी करना वो नहीं समझते हैं। आज यही कारण है कि बिहार से, आज बिहार में नहीं है उद्योग धंधे, बिहार में भी है, बिहार में दुनिया भर के उद्योग धंधे हैं, लेकिन वहाँ काम नहीं करेंगे। कहेगा मेरा रिश्तेदार देख लेगा, मेरा वो देख लेगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि बिहार में सरकारी नौकरी चाहिए। जो पढ़ा लिखा एजुकेशन योग्यताधारी है उनको सरकारी नौकरी चाहिए। तो जो क्या लिखा उसको मिल रहा है, जो उस तरह का है उसे फौज में मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। कहाँ से? पहले बताइए कहाँ से है? यूपी में अभी बीटीसी वाले अभी जो है धरना दे रहे हैं मुर्गा बन करके। कहाँ से हो? हाँ जी, यूपी। कैमरा डाउन करवा दूंगा मैं। कहाँ से हो पहले बताओ? यूपी नौकरी चाहिए। हाँ, यूपी की बात नहीं हो रही है, बताइए आगे बताइए। की बात करो, बिहार की बात करें। बिहार की बात कर रहा हूँ मैं। आज यूपी के लोग बिहार में धक्के खा रहे हैं नौकरी के लिए, ये बात करेंगे? ये हैं नौकरी चाहिए इनको, ये नौकरी। मैं सबसे बड़ी समस्या क्या है, बिहार के अंदर हर तरह की बात है, लेकिन वहाँ मध्य प्रदेश के लोग वहाँ काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोग काम कर रहे हैं, बंगाल के लोग बिहार में काम कर रहे हैं, नेपाल के लोग बिहार में काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग जरूर दिल्ली जाएंगे, अपने खेत में धान नहीं काटेंगे, लुधियाना में धान काटेंगे, जालंधर में धान काटेंगे। कह तो रहे तेजस्वी यादव कि क्या कहते हैं, युवा आयोग बनाऊंगा, बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वो कर रहे हैं। जब युवा अच्छा, जब पिताजी ने उनको एक दायित्व दिया जो रेलवे में दे नौकरी, तो नौकरी के बदले में जमीन लिखवा लिए। दो मुख्यमंत्री होते हुए घर में जो 9वीं पास नहीं करा वो दूसरे के हाथ में कलम दे रहा है, बच्चों को कलम दे रहा है, खुद क्यों नहीं पढ़ा? आज पढ़ा लिखा होता तो आज बिहार के लोग 1% सोचता। पढ़ा लिखा नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री रहे 17 महीने वो। हाँ, स्वास्थ्य मंत्री रहे। अब बताओ 9वीं, जिस स्टेट का स्वास्थ्य मंत्री 9वीं फेल होगा, उसका उस स्टेट का स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था होगी? आप सोच सकते हैं कि ये देश नहीं देख रहा है क्या? हम भी जब कभी निकलते थे तो लोग कहता था भाई उस राज्य के आदमी हैं जहाँ के तुम्हारे मुख्यमंत्री जीरो अंगूठा छापा है, राबड़ी देवी, ऐसे राष्ट्र के। तो लोग बिहार के नवजो बहुत अच्छा।